जब एक अभिनेता ने दोस्त के लिए गिरवी रख दिया अपना घर, बोले फिल्म पूरी कर लो। फिल्म ने रच दिया इतिहास। आज भी लोग गुनगुनाते हैं गाने। लोग सच्ची कहते हैं कि जब कोई बड़ा इतिहास रचा जाता है तो हो न हो कोई न कोई बड़ा त्याग जरूर करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और इतिहास भी गवाह है कि त्याग और संघर्ष के बिना कोई भी बड़ा इतिहास नहीं रचा जा सकता है। आज मैं आपको उस दौर की बात बता रहा हूं जब भारतीय फिल्म अभिनेताओं को फिल्मों में काम करने के लिए फीस करोड़ों या लाखों में नहीं मिलती थी, बल्कि कुछ हजारों में फिल्म साइन करने वाले अभिनेता इसी हजारों रुपए की रकम से अपने जीवन के सपनों को पूरा करते थे। आज के उस नामी अभिनेता ने वर्षों पहले एक फिल्म साइन करके एक सपना देखा था, लेकिन वो फिल्म बनते बनते बीच में ही रुक गई और उस अभिनेता के वो सारे सपने भी जैसे बनते बनते बिखर गए। फिल्म निर्माता के पास पूरे पैसे खत्म हो गए थे। पैसे खत्म हो जाने के बाद निर्माता बेचारा और असहाय बनकर रह जाता है। ऐसा ही एक अजीब सा वाकया उस वक्त एक निर्माता के साथ भी हुआ था। फिल्म को मजबूरी में बीच में ही बंद कर देना पड़ा था। फिर उसी फिल्म में काम करने वाले एक अभिनेता ने उस फिल्म के निर्माता की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय फिल्म जगत में कई फिल्मों को बड़े से बड़े बजट में बनाया जाता है और फिर भी वो कुछ खास नहीं कर पाती है, और कुछ फिल्में छोटे बजट में भी करोड़ों कमा जाती है। फिल्मों के हिट और सुपरहिट होने का न ही कोई फिक्स फार्मूला है और न ही यह बजट से निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी भारतीय फिल्म जगत में बेवजह सी दिखती एक कहावत प्रचलित है कि फिल्म का जितना बड़ा बजट उतनी ही फिल्म की ज्यादा कमाई। हालांकि यह सब फिल्म के बजट से ज्यादा दर्शकों की पसंद पर निर्भर करता है। श्री अमिताभ बच्चन जी से लेकर श्री सन्नी देओल जी तक कई ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कई फिल्में आधी अधूरी बनकर डिब्बे में ही बंद होकर रह गई है। फिल्म निर्माता के साथ कई स्थिति, परिस्थिति और कारण बनते हैं कि फिल्म के पूरी होने के लिए कभी कोई बजट अड़ंगा मार जाता है, कभी किसी अभिनेता के डेट्स की प्रॉब्लम होती है, तो कभी कोई अतिरिक्त बेवजह के खर्चे हो जाते हैं, तो कभी कोई और वजह बीच में आ जाती है। आज मैं आपको 37 साल पहले की एक सच्ची घटना बता रहा हूं। आज से लगभग 37 साल पहले सिर्फ 12 लाख के बजट में एक फिल्म बनी थी, और वो भी बनते बनते पैसे की कमी के कारण बीच में ही रुक गई थी। निर्माता के पास पूरे पैसे खत्म हो गए थे और फिल्म का काम पूरी तरह से रुक गया था। निर्माता के सामने एक बड़ा और अजीब सा संकट खड़ा हो गया था। भारतीय फिल्म उद्योग में कई बार फिल्म पूरी न होकर डिब्बे में बंद हो जाने के कारण फिल्म निर्माता के पूरी तरह बर्बाद हो जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। यही वाकया इस फिल्म के साथ भी हुआ था। कहते हैं संकट और मुसीबत की घड़ी में ऊपर वाला किसी न किसी को एक फरिश्ता बनाकर जरूर भेजता है। फिर उसी फिल्म में काम करने वाले एक अभिनेता ने उस निर्माता के उस बड़े संकट और गहरे दर्द को समझा और अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर उस निर्माता की मदद के लिए खड़ा हो गया। यह सच्चा किस्सा साल 1986 में आई फिल्म अंकुश का है। फिल्म निर्देशक श्री एन चंद्रा जी की यह पहली फिल्म थी। आज से 37 साल पहले बनी इस फिल्म का बजट था सिर्फ 12 लाख रुपए। श्री एन चंद्रा जी ने लगभग सभी ऐसे कलाकारों को फिल्म के लिए चयन किया था जो फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने श्री नाना पाटेकर जी को भी ऐसे ही इस फिल्म के लिए साइन किया था, जो फिल्मों में काम करने की तलाश में थे। श्री नाना पाटेकर जी को तब उन्होंने 10,000 रुपए में साइन किया था, जिसके 3,000 रुपए
फिल्म की शूटिंग होने से पहले ही दे दिए और बाकी 7,000 रुपए फिल्म की शूटिंग के बाद देने की बात तय हुई थी, और वो भी तब अगर फिल्म किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद ली और पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे तब। श्री नाना पाटेकर जी पूरी जी जान लगाकर फिल्म की शूटिंग करने लगे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग पूरी तरह रोक दी गई, क्योंकि फिल्म निर्माता के पास सब पैसे खत्म हो गए थे। फिल्म को पूरा करने के लिए अब 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उस वक्त श्री नाना पाटेकर जी की एक ही चाहत और सपना था कि जब फिल्म पूरी हो जाएगी तो उनके बाकी के जो 7,000 रुपए मिलेंगे वो उन पैसों का एक नया स्कूटर खरीदेंगे। ये बात उन्होंने फिल्म के निर्देशक श्री एन चंद्रा जी को भी बता रखी थी। निर्माता ने इधर उधर से रुपयों के इंतजाम के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। फिल्म डब्बा बंद होने के कगार पर थी, लेकिन जब कहीं से उस फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो उसी फिल्म में काम करने वाले श्री नाना पाटेकर जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 2 लाख रुपए फिल्म निर्माता को दे दिए। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और रिलीज भी हुई, फिल्म रिलीज होते ही बड़ी हिट साबित हुई और मेकर्स माला माल हो गए। फिल्म अंकुश श्री नाना पाटेकर जी अभिनीत 1986 की हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे श्री एन चंद्रा जी द्वारा लिखा, निर्देशित, संपादित और सह निर्मित किया गया था। फिल्म अंकुश सिर्फ 12 लाख रुपए के मामूली बजट में बनी थी और इस फिल्म ने 95 लाख रुपए की कमाई की थी। इससे कन्नड़ में रावण राज्य के रूप में और तमिल में कवि थाई पाड़ा नेरा मिलाई के नाम से बनाया गया था। पात्र परिचय: श्री नाना पाटेकर जी रविंदर केलकर उर्फ रवि, अनीता के रूप में निशा सिंह जी, शशि के रूप में श्री मदन जैन जी, श्री अर्जुन चक्रवर्ती जी अर्जुन के रूप में, गुप्ता के रूप में श्री महावीर शाह जी, श्री राजा बुंदेला जी सक्सेना के रूप में, देव के रूप में श्री दिनेश कौशिक जी, राबिया अमीन जी मंदा के रूप में, श्री गजानन बंगेरा जी शशि के बड़े भाई के रूप में, अनीता की दीदी के रूप में आशा लता बावगांवकर जी, लाल्या के रूप में श्री सुहास पलसीकर जी, श्री सत्यजीत जी सुबल्य के रूप में, श्री रवि पटवर्धन जी कॉलेज प्रिंसिपल बिना मान्यता प्राप्त भूमिका के रूप में, श्री राज जुस्ती जी एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में जिसके बारे में माना जाता है कि वह शशि से प्यार करता है, बिना मान्यता प्राप्त भूमिका के रूप में। श्री एन चंद्रा जी ने 1971 में श्री गुलजार साहब के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में उनके साथ संपादक के रूप में भी काम किया। श्री गुलजार साहब की मेरे अपने 1971 से प्रभावित होकर और मुंबई में बड़े होने के अपने अनुभवों को सामने लाते हुए श्री एन चंद्रा जी ने 4 निराश बेरोजगार पुरुषों की कहानी लिखी जो मुंबई की सड़कों पर घूमते हैं। यहां तक कि उन्होंने रविंद्र का किरदार भी मूल फिल्म में श्री विनोद खन्ना जी द्वारा निभाई गई भूमिका पर आधारित किया। रविंद्र की भूमिका मराठी सिनेमा के प्रमुख अभिनेता श्री रविंद्र महाजनी जी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। जब श्री एन चंद्रा जी उन्हें वहन करने में असमर्थ थे तो श्री नाना पाटेकर जी वही भूमिका करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने 10,000 रुपए में साइन किया गया था। फिल्म निर्देशक श्री एन चंद्रा जी ने श्री नाना पाटेकर जी का ये बड़ा एहसान माना और फिल्म रिलीज होते ही पहले 2 लाख रुपए देकर न सिर्फ अभिनेता का घर छुड़वाया बल्कि उनके मेहनताना के बाकी के 7,000 रुपए भी दिए
और साथ में एक चमचमाता हुआ नया स्कूटर तोहफे के रूप में भी दिया। यह वही फिल्म है जिसका एक गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता तो आज भी लोग गुनगुनाते और सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।